कर्नाटक कानून साज काउंसिल के चेयरमैन बसवराज होरट्टी ने 7 अगस्त 2026 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद रियासत की सियासत में अहम तब्दीली आई है, क्योंकि अब ये ओहदा कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए दस्तयाब है। बसवराज होरट्टी कानून साज काउंसिल के 8 मरतबा रुकन रह चुके हैं और कर्नाटक के सीनियर तरीन कानून साजों में शामिल हैं। इन्होंने हुक्मरान कांग्रेस के दबाव और मुमकिना अदमे एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस की तहरीक के खतरे के दरमियान ये फैसला किया। कांग्रेस पार्टी होरट्टी को ओहदे से हटाने के लिए अदमे एतमाद की तहरीक लाने की तैयारी कर रही थी। पार्टी कानून साज काउंसिल में अपनी मजबूत पोजीशन के बाद चेयरमैन के ओहदे पर अपना उम्मीदवार मुकर्रर करना चाहती थी। कांग्रेस ने चेयरमैन के ओहदे के लिए सलीम अहमद को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। होरट्टी के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए इस ओहदे तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया है। होरट्टी के खिलाफ सियासी दबाव उस वक्त बढ़ा जब कांग्रेस अरकान ने उनके खिलाफ अदमे एतमाद की तहरीक पर गौर करना शुरू किया। इसके अलावा कानून साज काउंसिल सेक्रेटरीट में भर्तियों से मुतालिक इल्जामात भी लगाए, जिन्हें होरट्टी ने मुस्तरद करते हुए कहा कि भर्ती का अमल कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के जरिए किया गया और अपॉइंटमेंट्स मेरिट की बुनियाद पर हुई। बसवराज होरट्टी ने 1980 में कानून साज काउंसिल में सियासी सफर शुरू किया और 8 मरतबा MLC मुंतखब हुए। वो जनता दल और बाद में बीजेपी से वाबस्ता रहे, जिसके बाद इन्होंने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन का ओहदा संभाला। उनके इस्तीफे के बाद कर्नाटक कानून साज काउंसिल की क़ियादत कांग्रेस के हाथ में जाने का इम्कान है, जिससे रियासत के अपर हाउस में सियासी तवाज़ुन तब्दील हो सकता है।